सूरज परब, राजेश। ट्रैक पर जो स्कूटर लिया वो सामने ट्रैक पर भाई आप स्कूटर देखने को मिल रहे हैं, एक्टिवा। ट्रैक पर एक्टिवा है, प्लीज आपको शायद सूचना कि प्लीज गेट के बाहर गाड़ी पार्किंग करें। नरेश, नरेश एक्स्ट्रा प्लेयर। अनिल, 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 एक्टिवा प्लीज बाहेर पार्किंग करूक सांग। अमेजिंग। मांडवी टीम प्लीज अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। मांडवी, ओके, थैंक यू। टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई अमेजिंग क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करती हुई मांडवी क्रिकेट टीम। देखना होगा पहला ओवर लेकर कौन आते हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, 5 ओवर का कुल मुकाबला। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का, दूसरा जो कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर। दत्ता नाइक जो कि ओपनिंग जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी के मोर्चे पर। हाल ही में पिछले सप्ताह में जो कि मापसा में बोडगेश्वर मैदान पे एक 41 रन की शानदार बाली खेली थी, वो दत्ता नाइक जो कि इस मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर विकी, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर जो कि हेमंत सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी का। मैच आरंभ होता हुआ टॉस जीतकर अमेजिंग क्रिकेट टीम जो कि फील्डिंग करती हुई, अंपायर का इशारा और पहले ओवर की पहली गेंद लेकर विकी जो कि राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि हेमंत स्ट्राइक एंड पर। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलते हुए विकेट कीपर सूरज परब के हाथों में। मिड ऑफ पर दिखाई देते हुए नरेश आस्त्रोंडेकर, मिड विकेट पर राजेश दिखाई देते हुए फील्डिंग करते हुए। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले और इसी बीच में वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। 3 रन टोटल स्कोर के खाते में। 3 रन के साथ से मांडवी क्रिकेट टीम ने रनों का खाता शुरू किया। 3 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से पहला ओवर जो कि चलता हुआ। एक बार फिर से विकी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग रनअप पर राइट आर्म राउंड विकेट और सामने स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हेमंत। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करना चाहते हैं मेरे ख्याल से, इसी के कारण थोड़े से अपने लाइन पर भटकते हुए दिखाई देते हुए। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। टोटल 1 रन, 4 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से पहला ओवर जो कि चलता हुआ दूर वाले जोर से। विकी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर। इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, इस बार खेला गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सामना करेंगे और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से विकी दिखाई देते हुए। अब ओवर द विकेट जो कि शुरू में बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। 2 फील्डर जो कि एक फाइन लेग बाउंड्री पर दिखाई देता हुआ बिल्कुल जो कि सीमारेखा पर। ऑन साइड पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर राजेश दिखाई देते हुए और विकी अपने बॉलिंग रनअप पर। थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर इस ओवर में काफी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए विकी अतिरिक्त रन काफी देते हुए सामने टीम के लिए 6 रन स्कोरबोर्ड पर जो कि बिना किसी नुकसान से। पहले मैच में
एक अच्छा टोटल देखने को मिला था 56 रन का। तुषार की शानदार बारी, शॉर्ट पिच गेंद, फिर से लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। 46 रन की नॉट आउट बारी खेली थी तुषार ने, मैन ऑफ द मैच आकर्षक ट्रॉफी जो कि मिल चुकी थी। और ये दूसरा मैच इन दोनों के बीच में, देखना होगा कि किस तरह से कितने रन बना लेते हैं। विकी एक बार फिर से दत्ता नाइक उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए, अच्छी गेंद बोल्ड हुए उस गेंद पर, बिल्कुल क्लीन बोल्ड, कोई समझ नहीं पाए, काफी तेज गेंद निकले अंदर आते हुए, और दत्ता नाइक वापस पहले विकेट के रूप में। डीजे मान्यवर कक्षा में हमारे सम्माननीय देवेंद्र देसाई जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट, उनका आगमन जो कि इस प्रतियोगिता में, और साथ साथ काफी दर्शकों की मौजूदगी इस मैदान पर, जो कि यूथ ऑफ कुंकुलिम स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में। कल जो कि पूरे देश के जो कि टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सिंधुदुर्ग जिले के साथ मुंबई, पुणे, कोल्हापुर के जो कि खिलाड़ी, कोलकाता के जो कि खिलाड़ी इस मैदान पर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रतियोगिता में। हमारे बगल में पूरी जानकारी स्कोरिंग के देते हुए जो कि हमारे सहयोगी, और साथ साथ जो कि इस प्रतियोगिता का जो कि लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से गौरव सावंत और निखिल कांबळे। और कुंकुलिम में पहली बार जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर, रिवर्स स्विप का प्रयास, शायद गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं कर पाए, डॉट गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। और ये भी बात आपको ध्यान देनी बात, शायद आपकी जानकारी के लिए, जो कि मडगांव में सांगेम प्रीमियर लीग रही थी, और सांगेम प्रीमियर लीग में पहली बार जो कि यूट्यूब का प्रसारण किया था, और मडगांव शहर में भी ये मौका फिर से दूसरा बार जो कि कुंकुलिम स्पोर्ट्स के मैदान पर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन स्कोर के खाते में, और बढ़ता हुआ 8 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पे। दत्ता नाइक काफी सस्ते में एक अच्छी गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वापस। फिर से रिवर्स स्विप का प्रयास, शायद गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर सूरज परब के हाथों में गेंद निकली, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। एक बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में, बिल्कुल जो कि बांध कर जकड़ कर रखा है, बिल्कुल अतिरिक्त गेंदें कई ज्यादा देखने को मिले, लेकिन वो बात छोड़ी तो बढ़िया गेंदबाजी। फिर से बाहर गेंद, लेग स्टंप से वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, 1 रन स्कोर के खाते में। और बढ़ता हुआ सदगिरी नाइक और नवनाथ चारी, बिल्कुल दोनों अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर। स्कोर बोर्ड जिसे के मान्यता प्राप्त अंपायर जो कि इस मैदान पर पूरी जिम्मेदारी के साथ शायद इस मैच में बिल्कुल कड़ी निगाह के साथ, शॉर्ट गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पुल किया गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री पर राजेश आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन आराम के साथ बना दिया। हमारे स्कोरर जो कि बताते हुए, शायद ये ओवर काफी लंबा रहा विक्रम जी, 2 ओवर का बिल्कुल जो कि ओवर रहा, 12 गेंदों का ओवर रहा पहला ओवर, यानी एक बहुत ही लंबा ओवर। पहला ओवर का खेल समाप्त, 10 रन बिना किसी नुकसान से। अत्यधिक स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे हमारे सहयोगी जो कि सतीश शिरोडकर पिछले 3 दिन में जो कि कमेंट्री बॉक्स में जो कि बिल्कुल बढ़िया योगदान देते हुए, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावपलकावर हेमंत आणि दामू ही जोडगोळी आपल्या वैयक्तिक एका धाव्यावर फलंदाजी करतायत। गोलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी बस स्टँड कडनं नरेश असरोंडेकर अनुभवी खेळाडू
अष्टपैलू खेळाडू जो गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर आणि स्ट्राईकला त्याला सामोरं जातोय तो हेमंत. नॉन स्ट्रायकर यांना फलंदाजी करतोय तो दामू. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा पंचांकडनं इशारा येतोय. दोन्ही पंच या ठिकाणी सदगिरी नाईक आणि नवनाथ चारी पंचांचं काम बघतायत या ठिकाणी आणि आमच्यासोबत गुणलेखनाचं काम करतायत ते विक्रम कुरेकर. यूट्यूबच्या माध्यमातून या ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्ट गौरव सावंत आणि निखिल कांबळे. गोवा राज्याबरोबरच पुऱ्या देशभरात या ठिकाणी हा सामना बघितला जातोय. चांगला चेंडू बोल्ड होतो या ठिकाणी. नरेश सुरंडेकर आपल्या सुरुवात या ठिकाणी एक महत्वाचा अडचण दूर करतोय. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो विशाल. मोठ्या फटक्यांसाठी आक्रमक चौकार षटकारासाठी प्रसिद्ध या ठिकाणी विशाल. थोडीशी नाजूक अवस्था 10 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. हलकेच खेळून काढतोय ठिकाणी या ठिकाणी म्हणजे फॉलो थ्रो मध्ये एक साधा सोपा या ठिकाणी झेल देतोय. आल्या आल्या या ठिकाणी लागोपाठ दुसरा आणखी एक हादरा देतोय तो नरेश सुरंडेकर. प्रवेश हा सज्ज होतोय नरेश सुरंडेकरच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. ऑन हॅट्रिक नरेश. पाहूया या सामन्यात हॅट्रिक करतोय काय. 10 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर. चांगला चेंडू एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर. बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता तो थोडासा एका धावेनं पुढे सरकतोय. 11 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 11 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पॉवर प्लेचं षटक बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक या षटकात नरेश सुरंडेकर सज्ज होतोय. सुरेख असा चेंडू ऑफ स्टंपरचा. पुन्हा एकदा एक फसवा चेंडू. डावकोरा फलंदाज हेमंत ज्याला बऱ्याच वेळानंतर स्ट्राईक मिळतोय या ठिकाणी. चेंडू यष्टीरक्षक सूरज परबच्या हातात विसावतोय. धावफलकावर धावसंख्या स्थिरावलेली 11 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांच्या या सामन्यात. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. बहुधा बॅटची कड घेतोय चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातातून निसटतोय. स्लिपच्या दिशेनं पुन्हा एकदा एक धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. मोठे फटके नेमके रोखले जात आहेत फलंदाजांकडून. एका चांगली सुरुवात नाणेफेक जिंकून या ठिकाणी करतोय तो अमेझिंग बॉईज क्रिकेट संघ. नाणेफेक जिंकतोय. प्रथम गोलंदाजी करतोय. मांडवी बॉईजला फलंदाजी देतोय. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात विशालच्या येत नाही. यष्टीरक्षक झपकन चेंडूवर येतोय. धावा काही मिळत नाही. एक चांगली गोलंदाजी या षटकात नरेश सुरंडेकरची. अवघ्या 2 धावा देतोय. 2 महत्वाचे हादरे देतोय. 2 गडी बाद करतोय आणि सुरुवातीच्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. कम्प्लिशन आफ्टर 2 ओव्हर.
नक्कीच या ठिकाणी एक बऱ्यापैकी चांगलं आयोजन या ठिकाणी या स्पर्धेचं आज गोवा राज्यातील बरेचसे नावाजलेले संघ खेळत आहेत आणि उद्या या ठिकाणी मुंबई पुणे कोल्हापूर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खेळाडू या ठिकाणी खेळत आहेत. गोलंदाजीत बदल होत आहेत. 2 षटकं पॉवर प्लेची समाप्त होत आहेत. 12 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. सिद्धार्थ गोलंदाज सज्ज होतोय आणि स्ट्राईकला खेळतोय तो डावकुरा फलंदाज हेमंत. 2 ओवर समाप्त और गेंदबाजी के मोर्चे पर सिद्धार्थ. बड़ा शॉट इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर. डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद. गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन के साथ से 13 लॉस ऑफ 3 विकेट. विशाल स्ट्राइक पर. अच्छी गेंद शायद बल्ले से लगकर गेंद निकली विकेट के ऊपर से दूर. फिर से सूरज परब जो कि विकेट कीपिंग का काम निभाते हुए शॉर्ट हैंडमैन पर फील्डर गेंद को जो कि उठाते फील्ड करते. 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास. इस मैच के बाद मुकाबला होगा धीरज 11 और सनराइजर के बीच में. धीरज 9 और सनराइजर्स के बीच में मैच होगा. प्लीज दोनों टीमों के कप्तान से सूचना, टॉस के लिए संपर्क करें. बढ़िया गेंद बिल्कुल शायद ऑफ स्टंप पर गुडलैंड स्पॉट पर थोड़ी सी ऊपर उठी. धीरज 9 और सनराइजर के बीच में मैच होगा. अगली गेंद इसी बीच में और इस बार फिर से जो कि अच्छा शॉट ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद. जब तक मिड विकेट से पहले आते गेंद को उठाते फील्ड करते. 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन जो कि थोड़ी सी ढिलाई जो कि आपने फॉलो थ्रू में गेंद को लपेटने में सिद्धार्थ ने की और उसी का फायदा उठाते हुए दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. 1-2 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट पर. 16 लॉस ऑफ 3 विकेट. 3rd ओवर इन प्रोग्रेस. फुल टॉस गेंद सुंदर शॉट. इस बार बिल्कुल गैप में खेला लेकिन शायद क्या लाजवाब फील्डिंग. बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग. शानदार थ्रो लेकिन अपने क्रीज में विशाल नॉन स्ट्राइकर इन पे सुरक्षित. एक दूसरे का साथ बिल्कुल बड़ा निभाते हुए जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर. 2 रन 18 रन 3 विकेट पर. 18 लॉस ऑफ 3 विकेट. अच्छा शॉट इस बार लगभग थोड़ी सी लोअर फुल टॉस बिल्कुल ब्लॉक होल में पैरों पर गेंद थी. 5 लेग बाउंड्री पर जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते. दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. 20 रन टोटल. 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पर. शायद 3 ओवर का खेल जो कि समाप्त होता हुआ 3 ओवर समाप्त 20 रन. पहला मैच जो कि 56 रन का टोटल देखने को मिला था. अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का. देखना होगा कितने रन बना लेते हैं. ले चलते हैं फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ आगे का विवरण सुनाते हुए भूषण नाइक के साथ. धन्यवाद. थैंक यू. फिर एक बार सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का इस मैदान के भीतर मैं भूषण नाइक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. तीसरा दिन लगभग इस बड़े प्रतियोगिता का जो कि मंजू श्रीवंत और उनके पूरी टीम ऑर्गेनाइज ये बड़ी प्रतियोगिता आज का ये तीसरा दिन और पहला दूसरा मुकाबला अमेजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज के बीच में 5 ओवर का ये मुकाबला. पहले बल्लेबाजी जो कि मांडवी बॉयज टीम. 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 18 गेंदों का खेल समाप्त. 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड के ऊपर 20 रन मांडवी बॉयज टीम बल्लेबाजी करते हुए. 12 गेंदों का खेल बाकी. देखने वाली बात होगी 12 गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है. इस बार उठाया हवा में गेंद. कैच का मौका जरूर होगा. खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान से कैच लेने में कोई भी गलती नहीं. चौथे विकेट का पतन जो कि यहाँ पर अमेजिंग टीम को.
4 विकेट के नुकसान पर 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। रन संख्या बेहतरीन गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी इस गेंदबाजों की ओर से होती हुई। इस बार बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे, यहाँ पर छेड़छाड़ी करने का प्रयास, गेंद चली गई विकेटों को हवा डालते विकेट कीपर की दस्तानों में और रन संख्या रुकी हुई जो कि 20 रन के योग पर। नरेश जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ अपनी टीम की ओर से, यहाँ पर अमेजिंग टीम की ओर से गेंदबाजी। फिर एक बार जो कि स्वीपर की दिशा में एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहाँ पर बारंबार गलती, गेंद चली गई फिर एक बार विकेट कीपर की दस्तानों में और रन संख्या जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जो कि प्रगति पर और फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंद और बल्ले का संघर्ष जो कि मैदान के भीतर। फिर एक बार जो कि ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया, विदल ऑन द कारपेट। पहला रन मुकम्मल किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया और एक रन के साथ छोर बदलते ही स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन बहुत देर बाद जो कि रन लगते हुए 4 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से बड़े शॉट की दरकार, यहां पर आवश्यकता, दोनों समत्व वाले खिलाड़ी मैदान के भीतर, लेकिन लाजमी गेंदबाजी इन गेंदबाजों की ओर से होती हुई। सचिन जो कि नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद कहीं पे निशाना कहीं पे, खेलना चाहते थे लेकिन चूकते हुए, लेकिन रन संख्या डॉट गेंद पर रन संख्या यहां पर रुकती हुई 21 के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। और किया अगली गेंद, फिर एक बार जो कि गजब का स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में पहला रन मुकम्मल किया, दूसरा रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया, एक रन के साथ छोर बदला और स्कोर बोर्ड के ऊपर 22 रन लग चुकते हुए 4 विकेट के नुकसान पर। मतलब 24 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 6 गेंदों का खेल बाकी। निश्चित रूप से बड़े शॉट की दरकार अभी भी मांडवी बॉयज टीम को। O2 डीजे निश्चित रूप से बड़े शॉट की दरकार। अगर 5 ओवर की बात की जाए तो फाइटिंग टोटल 50 के आगे रन संख्या बनाना बेहद जरूरी। वही प्रयास, वही इरादा लेकर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन लाजमी गेंदबाजी अपर गेंदबाजों की ओर से, अमेजिंग टीम की ओर से होती हुई। फिर एक बार जो कि बैट का किनारा, कैच का मौका और यहां पर 5वें विकेट का पतन। गजब की गेंदबाजी। की बात की जाए तो लगभग गोवा राज्य में हर एक प्रतियोगिता में यहाँ पर ये टीम देखी जाती है। मुंबई में भी कई बार धीरज नायक टीम यहाँ पर तक यहाँ पर धीरज नायक टीम यहाँ पर पहुंची थी जरूर। यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी उन टीम में शामिल, जो कि कृष्णा सातपुते हो, महाराजा हो, पंकज यादव हो, यहाँ पर कई खिलाड़ी हम देखने के लिए मिलते हैं धीरज नायक टीम में। आखिरी ओवर जो कि प्रगति पर, बारंबार गलती, खेलने का प्रयास, गेंद कहीं पे निशाना कहीं पे, चली गई गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में और रन संख्या जो कि रुकी हुई यहां पर 22 रन 4-5 विकेट के नुकसान पर। और की अगली गेंद यहां पर फिर एक बार जड़ में डाली हुई, कैच का मौका जरूर होगा, खिलाड़ी गेंद के नीचे आसान से कैच यहां पर हाथ में और 6ठे विकेट का पतन। फिर एक बार जो कि 22 रन पर।
क्रिकेट की अनिश्चितताओं को जाना किसने है। देखने वाली बात होगी दूसरे इनिंग में किस तरह की बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है। गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर और लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर। इस बार गजब का स्ट्रोक, गेंद चली गई यहां पर सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार छक्का। तूफान रोके तो हम आग का दरिया, ये इरादा जो कि ये बल्लेबाज का मैदान के भीतर। फिर एक बार जो कि गजब का स्ट्रोक, कहने की देरी, हवाई फायर, सुल्तानी छक्का, एक संकट मोचक पारी की क्षमता। समाप्त होता हुआ पहली इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ, जीतने के लिए यहां पर अमेजिंग टीम को 30 गेंदे 35 रन की जरूरत और आखिरी 2 गेंदों में 2 करारे छक्के देखने के लिए मिलते हुए। अक्सर यहां पर लो स्कोरिंग के मुकाबले कई बार बड़े बड़े प्रतियोगिता में गोवा राज्य हो या सिंधुदुर्ग जिले में हो कई बार देखे जाते हैं, और जो लो स्कोरिंग के मुकाबले होते हैं अक्सर रोमांचकारी होते हैं। वही संभावना एक हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहा जाता है, वही होने की संभावना इस मैदान के भीतर। अमेजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज के बीच में यह मुकाबला तमाम दर्शकों का मनोरंजन करता हुआ, और तीसरा ये दिन इस बड़ी प्रतियोगिता का और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। इसके बाद होने वाला मुकाबला जो कि धीरज नायन वर्सेस सनराइजर्स के बीच में। पिछली प्रतियोगिता जो हुई थी यहाँ पर कुंकोलिम प्रीमियर लीग CPL सीजन 7, यहाँ पर PHC बाली टीम वो यहाँ पर फाइनल जीती थी। यहाँ पर गजब का यहाँ पर मुकाबला हुआ था, PHC बाली वर्सेस पॉलिटिक्स 9 के बीच में हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था। आखिरकार मैच फाइनल जीती थी यहाँ पर PHC बाली टीम। देखने वाली बात होगी इस प्रतियोगिता का कौन हकदार रहता है। बड़े बड़े टीमें शामिल जो कि इस बड़े प्रतियोगिता में। तीसरा दिन और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला अमेजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज के बीच में। इसके बाद होने वाला मुकाबला धीरज नाइन वर्सेस सनराइजर्स के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कृपया टॉस के लिए जल्द से जल्द आए। सनराइजर्स वर्सेस धीरज नाइन। 35 रन के जवाब में बल्लेबाजी किस तरह की होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक ओवर टू डीजे। प्रारंभिक बल्लेबाज जो कि अमेजिंग टीम की ओर से स्ट्राइक एंड पर विकी और नॉन स्ट्राइक एंड पर रुपेश। गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर वीरेश। 5 ओवर का मुकाबला 35 रन के जवाब में बल्लेबाजी। देखने वाली बात होगी किस तरह की बल्लेबाजी होती है। गेंदबाज जीतते या बल्लेबाज जीतते हैं। और पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाजी के मोर्चे पर वीरेश। मैच शुरू होने का आगाज जो कि अंपायर का हमारी ओर आता हुआ और पहले ओवर की पहली गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि विकी स्ट्राइक एंड पर खेलता हुआ। बड़े शॉट की क्षमता इस खिलाड़ी में। 30 गेंदे और 35 रन मैच जीतने के लिए। यूथ ऑफ कुंकोलिम स्पोर्ट ऑर्गेनाइज ये गोवा राज्य की बड़ी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। शॉर्ट पिच गेंद यहां पर जरूर खेलना चाहते थे बड़ा शॉट यहां पर, लेकिन वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर का और वाइड स्वरूप जो कि टीम का खाता खुलता हुआ। रन मशीन जो कि शुरू होती हुई अमेजिंग टीम की 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर 35 रन के जवाब में। कांटे की टक्कर जो कि मैदान के भीतर।
फुल टॉस गेंद, यहाँ पर गेंद को खेल दिया, फिर एक बार डीप मिड विकेट की दिशा में पहला रन मुकम्मल किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया। एक रन के साथ छोर बदला, स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन लगते हुए एक विकेट बिना विकेट के नुकसान पर 35 रन के जवाब में बल्लेबाजी। विकी और यहाँ पर रुपेश प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए। राइट हैंड बैट्समैन रुपेश जो कि स्ट्राइक एंड पर खेलता हुआ, फिर एक बार वीरेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। इस बार बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे, यहां पर रॉकेट की रफ्तार से चली गई गेंद, यहां पर विकेट कीपर की दस्तानों में, यहां पर रन संख्या जो कि रुकी हुई, यहां पर 2 रन पर 1 विकेट के बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार बेहतरीन शॉट, यहां पर विदल ऑन द कारपेट खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रनआउट का मौका जरूर, लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में जरूर सुरक्षित, 1 रन जरूर मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगते हुए 35 रन के जवाब में बल्लेबाजी। अमेजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज के बीच में ये मुकाबला, और 35 रन का एक आसान सा टारगेट जो कि 5 ओवर में मांडवी बॉयज टीम की ओर से अमेजिंग बॉयज टीम को, और जवाब में बल्लेबाजी 3 रन। इस बार यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक, कैच का मौका जरूर होगा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां पर पहले विकेट का पतन। टीम 3 रन पर पहला विकेट लेने में यहां पर कामयाब होती हुई मांडवी बॉयज। नया बल्लेबाज जो कि राजेश, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एका दूसरे खिलाड़ी को एक बड़ी बाजीराव की पारी खेलने की आवश्यकता, निश्चित रूप से इरादा दोनों बल्लेबाजों का मैदान के भीतर, लेकिन गेंदबाज जो कि लाजमी गेंदबाजी करता हुआ, अब हार की जंजीर नहीं बल्कि जीत का गुलाल होगा, यही इरादा जो कि गेंदबाजों का। शॉर्ट पिच गेंद, यहां पर गेंद को खेल दिया, पैट का चुम्मा लेकर गेंद चली गई, रन आउट का मौका जरूर होगा, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित, 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ छोर बदलते स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला झटका लगता हुआ जो कि यहां पर विकी के रूप में, लेकिन उसकी जगह लेने वाला नया बल्लेबाज राजेश। इस बार बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, यहां पर पैर पर लगती हुई गेंद, 22 स्वरूप 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई। निश्चित रूप से बड़े शॉट की आवश्यकता, जब जब यहां पर गेंदबाज अपना यहां पर कमाल दिखाते हैं, बल्लेबाजों के सामने एक ही साधन रुकता है, वो यहां पर आक्रामकता, और आक्रामकता ही बचाव का साधन है, इरादा लेकर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। आखिरी 24 गेंदों का मतलब 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, पहले 6 गेंदों का पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 35 रन के जवाब में बल्लेबाजी करती हुई यहां पर अमेजिंग बॉयज टीम यहां पर 4 रन पर पहुंची 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी, निश्चित रूप से बड़े शॉट की दरकार दोनों बल्लेबाजों की ओर से। तमाम दर्शकों के बीच एक रोमांचक मुकाबला मैदान के बीच, जो कि दूसरा मुकाबला इस बड़े प्रतियोगिता का, कांटे की टक्कर, हौसले बुलंद, अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट, इसलिए अंतिम गेंद जब डालने न जाए भाकित करना कमेंट्री बॉक्स की ओर से सही नहीं समझते। देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा ये मुकाबला, जो जीतेगा सिकंदर कहलाते हुए अगले राउंड में अगले जाएगा, लेकिन हारेगा उसका इस प्रतियोगिता का सफर रुकेगा, समाप्त होगा। प्रयास दोनों टीमों की ओर से लगातार होता हुआ, लेकिन हार और जीत के इस फासले में सिर्फ प्रयास का अंतर जो कि दिखता हुआ। लाजमी गेंदबाजी करते हुए पहले 6 गेंदों में गेंदबाज, और अगले 24 गेंदों में यहां पर क्या होगा देखा जाएगा। फिर एक बार बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक एंड पर रुपेश।
24 गेंदों का खेल बाकी, 30 रन की आवश्यकता, 24 चेंडू 30 धावा असं समीकरण येऊन ठेपतं या सामन्यामध्ये. ओवर की अगली गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद को खेल दिया विद ऑन द कार्पेट. पहले प्रयास में गलती जरूर होगी, लेकिन दूसरे रन की मांग नहीं, एक रन पर समाधान मानते हुए एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई. 21 तो बात नहीं बनने वाली. अगर मैच को जीतना है तो छक्के चौकों की बेइंतहा जरूरत, क्योंकि ताश के पत्तों में एक का और मैदान के जंग में छक्के की जरूरत. देखने वाली बात होगी क्षमता वाला खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक एंड पर खेलता हुआ, वाइड गेंद, एक रन मिलता हुआ, रन संख्या जो कि यहाँ पर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. गजब की गेंदबाजी, रॉकेट की रफ्तार से गेंदबाजी इन गेंदबाजों की ओर से होती हुई. फुल टॉस गेंद को यहाँ पर खेल दिया सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार छक्का. यहाँ पर 13 रन. दूसरा ओवर प्रगति पर, गेंद और बल्ले का संघर्ष और एक छक्के की हेल्प से बल्लेबाज इस बार खेल दिया यहाँ पर सीमा रेखा पार जरूर. यहाँ पर 4 रन का इजाफा, बैक टू बैक फायर, संकट मोचक जो कि यहाँ पर राजेश. हम पहचान जाते हैं कि ये खिलाड़ी में क्षमता है बड़े शॉट की, और वही प्रदर्शन जो कि मैदान के भीतर. इस बार जड़ में डाली हुई गेंद यहाँ पर विद द टाइट स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, एक रन मिलता हुआ, और एक रन के साथ रन संख्या जो कि छोर बदलते ही स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या 18 रन पर पहुंची 35 रन के जवाब में. मतलब 17 रन की और जरूरत. रुपेश राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर. और की अगली गेंद फिर एक बार जो कि 4 रन का इजाफा. प्रयास यहाँ पर बेहतरीन किया था, लेकिन गेंद चली गई वन बाउंस सीमा रेखा पार. गजब का चौका. जो कि आगे बढ़ती हुई यहाँ पर 23 रन. दूसरा ओवर प्रगति पर, रन संख्या 23 रन 35 रन के जवाब में, और दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए. गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार गेंदबाजी करता हुआ. इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, हवाई फायर, तूफानी मेल, सुल्तानी छक्का रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ. 6 रन का इजाफा, और 6 रन के साथ रन संख्या जो कि 29 रन पर पहुंची. जीतने के लिए सिर्फ गेंदों का खेल समाप्त, 2 ओवर का खेल समाप्त, और जीतने के लिए यहां पर 6 रन की जरूरत. बैटिंग पावर प्ले का आगाज जरूर अंपायर का हमारी ओर, और 18 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत. तीसरा ओवर लेकर फिर एक बार निजी कोटे का यहां पर दूसरा, और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर वीरेश गेंदबाजी के मोर्चे पर. विक्रम कुरेकर जो कि स्कोरिंग का काम हमारे साथ निभाते हुए, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है. 6 रन की जरूरत, 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष. इस बार बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे, छेड़छाड़ी करने का प्रयास, चली गई गेंद यहां पर विकेट कीपर की दस्तानों में, और रन संख्या जो कि रुकी हुई यहां पर 29 रन पर. तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर, वीरेश फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर.
इस बार गजब का स्ट्रोक यहाँ पर काउ कॉर्नर क्षेत्र में विद ऑन द कारपेट पहला रन मुकम्मल किया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन पर समाधान मानते हुए दोनों खिलाड़ी, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई 30 रन। शॉर्ट पिच गेंद, यहाँ पर कैच का मौका जरूर होगा और यहाँ पर दूसरे विकेट का पतन। मुकाबले में जान डालने की पूरी कोशिश गेंदबाजों की ओर से होती हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब दाने डालने से क्या फायदा जबकि चिड़िया चुप गई है खेत। और यहाँ पर 5 रन की जरूरत, सिर्फ यहाँ पर एक बड़ा हिट, एक बड़ा शॉट जो कि छक्का मैच को समाप्त कर सकता है। वही क्षमता वाला जो कि यहाँ पर खिलाड़ी राजेश मैदान के भीतर 2 छक्के की हेल्प से तूफानी बल्लेबाजी करता हुआ, संकट मोचक पारी खेलता हुआ। तीसरी ओवर जो कि प्रगति पर और वीरेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। और क्या अगली गेंद, एक बार बैट का चुम्मा गेंद पे लेकर गेंद चली गई। रन आउट का मौका, पहला रन मुकम्मल किया पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। 1 रन के साथ चोर बदला और स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि 31 रन यहाँ पर लगती हुई 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार में और रन संख्या जो कि रुकी हुई यहाँ पर 31 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी यहाँ पर जब तक गेंद के ऊपर झपट पड़े, जब तक उठाते थ्रो करते 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। औपचारिकता से तीन रन और नया बल्लेबाज जो कि मुन्ना स्ट्राइक एंड पर। शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया यहाँ पर सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार छक्का और छक्के के साथ मैच की समाप्ति। मैच जीतती हुई जो कि यहाँ पर अमेजिंग मौज टीम, दोनों टीमों का मैं भूषण नाइक के दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरे मुकाबले से आपसे विदा लेता हूँ। मेरे सहयोगी कमेंटेटर सर अशोक नाइक के हाथ में ये माइक्रोफोन सौंप देता हूँ। धन्यवाद।